अक्षणवतां फलमिदं न परम विदाम। गोपियां कहती हैं आंख यदि प्राप्त हुई है तो इन आंखों को प्राप्त करने का एक ही साफल्य है कि कभी इन नेत्रों में नंद नंदन आकर के विराजमान हो जाए। सख्य प्रसून अनुविवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोर्णवेणुजुष्टम् यैर्वानिपीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम्। गोपियां कहती हैं हमारे भागवत जी में वेणुगीत है ये। वेणुगीत में गोपियां कहती हैं कि आंखों को प्राप्त करने का साफल्य क्या, आपने दुनिया देख ली लेकिन इन नेत्रों से कभी आपने नंद नंदन श्याम सुंदर को नहीं देखा, तो इन नेत्रों को प्राप्त करने का कोई साफल्य नहीं है। बहुत सुंदर पद है। अच्छा यहां पर एक चीज लिखी है, ठाकुर जी कैसे हैं? यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। एक तो नेत्रों का मैंने पहले दिन ही वर्णन किया था। ठाकुर जी के जो नेत्र हैं वो इस भांति हैं नाथ द्वार में भी, और ये नियम है, ऐसा भाव बताया गया कि ठाकुर जी के नेत्रों का जो अंतिम छोड़ है ना, ये इतना दीर्घ तक जाता है कि ठाकुर जी के कान तक ऐसे नेत्र आते हैं। और वो कमल नेत्र ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो ठाकुर जी के नेत्र खोलने की स्थिति कैसी है, ध्यान से सुनना। ठाकुर जी जब नेत्र खोलते हैं तो संपूर्ण नेत्र दिखाई नहीं देते ठाकुर जी के। ये जो बीच की जो काली पुतली है ना, ये आधी आधी ही खुलती हैं, बस ये पलक आधी में ही रहती हैं, इतने ही खोलते हैं ठाकुर जी नेत्र, इससे ज्यादा नेत्र नहीं खोलते। मतलब ये संपूर्ण काली पुतली की जो गोलाई है, ये संपूर्ण एक बार में दर्शन नहीं होती ठाकुर जी की। उस रूप का क्या वर्णन करें। और ठाकुर जी के नेत्रों में जैसे आप किसी व्यक्ति विशेष के नेत्र देखेंगे, उसमें लाल 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 इस प्रकार से संपूर्ण नसें इधर उधर जाती हैं ना, ठाकुर जी के नेत्रों में श्री यमुना जी विराजमान है। और श्री यमुना जी के भांति ही वे बड़ी सुंदर उनकी आकृति बनी हुई है। वो जैसे यमुना जी की तरंगें होती हैं, इस प्रकार से तरंगों के मध्य हैं काली पुतली ठाकुर जी के नेत्रों में। बसो मेरे नैनन में गिरधारी, बसो मेरे नैनन में गिरधारी। गोपियां कह रही हैं आपने नेत्रों से सर्वस्व दर्शन किया लेकिन कभी वह मोहिनी मूरत का दर्शन नहीं किया। ठाकुर जी के उन कटाक्ष नेत्रों का दर्शन नहीं किया। माधवी नाम की गोपी रोज आकर के बैठ जाती, सारी गोपियां चर्चा करती, कृष्ण के नेत्र ऐसे हैं, कृष्ण की नासिका ऐसी है, कृष्ण के कान ऐसे हैं, कन्हैया के ओष्ठ ऐसे हैं, कन्हैया की दंतावली ऐसी है। माधवी कहती है तुम सब पतिव्रता हो, तुम सबका ब्याह हो चुका है, पूरे दिन उसकी चर्चा क्यों करती हो? सब गोपियां बोली अरे तेने देखो ना है, दिखे अभी तक? नहीं, मेरी मां ने सौगंध दे के भेजा है कि तू कोई को भी देखियो वाय मत देखियो। माधवी अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानती है। उसको ऐसा लगता है कि गोकुल की जितनी भी गोपियां हैं इन सब में सबसे बढ़िया मैं हूं। क्यों? क्योंकि मैं केवल अपने पति का ही स्मरण करती हूं, मेरे चित्त में और किसी का स्मरण नहीं। और ये सब गोपियां अपने पातिव्रत को नष्ट कर चुकी हैं, पूरे दिन कृष्ण की चर्चा करती रहती हैं। इस बात का एक सूक्ष्म अभिमान था माधवी को। एक दिन यमुना जल भरने के लिए गई और जैसे ही यमुना जल भर के अपनी मटकी उचाई रही, आज कोई गोपी साथ नहीं थी उचाने के लिए। इधर उधर देखने लगी
और थोड़ी आवाज बोली, अरे अरे कोई सी है का यहाँ पे, नेक अयोरी मेरी मटकी उचाए दे। कोई गोपी तो नहीं आई, पर तभी त्रिभंग लली श्याम सुंदर पीतांबरी पहने पहने वहीं चले आए। माधवी रोज अपना मुख छुपाती है और कभी देखती नहीं श्याम सुंदर को। आज ठाकुर जी अचक आकर के ठाड़े रह गए और माधवी जैसे ही मटकी उचाई रही और बुलाई रही, अरे कोई हो तो आइयो। ठाकुर जी ने मधुर मीठे स्वर में बोली, हाँ मैं आ गई। एक तो लाल जी छोटे से ऊपर से बोले ना तो ऐसे ही लगा कोई बहुत सुंदरी कोई कन्या बोल रही है का। छोटे से लाल जी की वाणी ऐसी है, पेनी सी नेक लाली जैसी। माधवी का पहले तो स्वर सुनते ही स्थिति ऐसी हो गई, कितना सुंदर स्वर। और देखने के लिए पीछे देखा कौन सी गोपी आई है, जैसे ही नेत्र पीछे घुमा के देखे, आहा, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार नयन भर, देखूं नंद कुमार। एक बात तो सिद्ध हो जाती है भैया, हमने अभी ठाकुर जी देखे ना है, और ठाकुर जी तो सामने आए पर हम वह स्थिति में आए नहीं कि हम उनको देख पाए। क्यों? क्योंकि अगर ठाकुर जी सामने आ गए तो स्थिति ऐसी होगी जड़वत, हिल नहीं पाओगे वहां से। चाहे झापड़िया जी कितनी भी आप पे कपड़ा मार लें, चाहे कोई कितनों पकड़े खींच ले, स्थिर हो जाओगे। और अगर तन वहां से हिल भी गया, तन वहां से अगर दूर कर भी दिया गया, तो चलते फिरते उठते बैठते, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन का। नैना भी राम मंद मुस्कान, नैना भी राम मंद मुस्कान, नैना भी राम मंद मुस्कान, नैना भी राम मंद मुस्कान। बौह मरोड़ लजावत काम, बौह मरोड़ लजावत। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, यही तो है मेरे जीवन प्राण। वास्तव में ठाकुर जी देखे होंगे तो पहली स्थिति तो वहां से हिल नहीं पाओगे, और तन यदि वहां से हिल भी गए हो तो जहां देखोगे श्याम सुंदर, वही आकृति। यह मूरत खेलत नैनन में, यही हृदय में ध्यान। नेत्रों में वही खेलते रहेंगे। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। आंखों का यही धर्म है, एक बार नंद नंदन श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिख जाए। और भैया ये नाथ द्वार में आए हो, श्रीनाथ जी को दर्शन कर रहे हो, जो प्रत्यक्ष ही हैं, इनको देख ले हो तो यही सोचियो हमने श्याम सुंदर श्री कृष्ण प्रत्यक्ष देख लिए। यशोदा के हृदय के लाला श्रीनाथ द्वार में विराज रहे हैं, प्रत्यक्ष श्याम सुंदर है।
इनको निहारो।